Hello friend, as usual when I came in the morning in my clinic, तो आज मेरे पहले ही पेशेंट जो मेरे थे वो एक डॉक्टर थे, उन्होंने एमबीबीएस और एमडी करा था और उनके 2 साल से रिलेशन नहीं हो रहे थे, इसलिए वो मेरे क्लिनिक में आए थे। लेकिन जब एग्जामिनेशन करने के बाद में मुझे ऐसा समझा कि ड्यू टू फाइमोसिस उनका जो स्किन था वो ग्लैंस पेनिस को चिपके वाला था और उसी की वजह से उनको प्रॉपर इरेक्शन नहीं हो रहा था, इरेक्शन को मतलब स्कोप नहीं था या एक्सपांड नहीं हो रहा था और उसकी वजह से वो 2 साल से रिलेशन नहीं कर रहे थे। और इसकी वजह से आज मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब डॉक्टर लोगों में भी मतलब जो डिसीज़ रहता है फाइमोसिस पैराफाइमोसिस, ये डॉक्टर लोगों को मालूम नहीं है तो सही में आम जनता को तो बिल्कुल मालूम नहीं होगा। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर मेरे साइंटिफिक वीडियो आपको चाहिए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए। दोस्तों, फाइमोसिस और पैराफाइमोसिस के डेली मेरे पास 2 to 3 केसेस आते हैं जिनको हम स्टेपलर सर्जरी करने को मतलब सलाह देते हैं। देखो, पैराफाइमोसिस में ऐसा होता है कि स्किन आपका पीछे जाता है लेकिन स्किन सामने आता नहीं है, और फाइमोसिस में ऐसा होता है कि आपका जो स्किन होता है सामने का पेनिस का वो पूरा ग्लैंस पेनिस को चिपके हुआ रहता है और इसकी वजह से आपको फुल इरेक्शन का स्कोप नहीं होता है, कहीं ना कहीं आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है, बार बार आपका इरेक्शन नहीं हो रहा है या आपका इंटरकोर्स नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में परफॉर्मेंस एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है और उसकी वजह से ऐसे डॉक्टर के जैसे 2 साल निकल जाते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि मेरे पास मेरे क्लिनिक में ये स्टेपलर सर्कमसिजन सर्जरी है। ये जब मैं मुंबई और पुणे विजिट करता हूँ तो मुझे ऐसा पाया गया कि कुछ डॉक्टर लोग इसका 60,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं, लेकिन मेरे क्लिनिक में ये मैंने 25,000 रुपीज़ इसके चार्जेस रखा है क्योंकि 17,267 में ये इंस्ट्रूमेंट आता है और 8,000 हमारे सर्जन के चार्जेस होते हैं इंक्लूडिंग एनेस्थीसिया। तो दोस्तों, ये सर्जरी बहुत ही मतलब ईजी है, कोई उसे कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर आपका भी स्किन अगर आपका मतलब पीछे नहीं होता जा रहा होगा और आपका भी स्किन मतलब की वजह से आपको बार बार मतलब इन्फेक्शन हो रहा है या डायबिटीज़ की वजह से आपको बैलेनाइटिस हो गया है, बहुत रेडिस पेनिस हो गया है, बार बार आप इन्फेक्शन हो रहा है, कितने भी ऑइंटमेंट लगाने के बाद में या मेडिसिन लगाने के बाद में आपका इन्फेक्शन सही नहीं हो रहा है तो आपको यह स्टेपलर सर्जरी करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप भी स्टेपलर सर्जरी करवाना चाहते हो तो मेरे संभाजी नगर, मुंबई और पुणे के क्लिनिक में ये सर्जरी मैंने अवेलेबल करके रखा है। तो आपको भी अगर करना है तो कभी भी मेरे क्लिनिक में आप आ सकते हैं, लेकिन मैं ईच एंड एवरी मेरे मतलब व्यूअर को बताऊंगा कि आप भी आज से अपना स्किन पीछे लेके देखिए और स्किन सामने अगर बराबर प्रॉपरली आती होंगी तो आपको सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका फ्रेनुलम जो रहता है वो अगर आपका बहुत टाइट होगा और उसकी वजह से आपका कहीं ना कहीं आपका पेनिस जो है वो थोड़ा सा ऐसा बेंड होता होगा तो इसके लिए ये फ्रेनुलेक्टॉमी भी करना बहुत ज़रूरी होता है। ये 2 कॉमन सर्जरी हमारे क्लिनिक में होती है और 2 कॉमन प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम अगर आप पाते हो तो कभी भी मेरे क्लिनिक में आके ये स्टेपलर सर्जरी करके ले सकते हो। थैंक यू दोस्तों।